अश्रु। और महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। हे शिव, हे शंकर, हे उघड़दान आहूं में, हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर, महादेव तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मनाने आया। पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, पूजा की कोई वस्तु ही नहीं, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ, नयन अश्रु चढ़ाने आया हूँ। महादेव तुम्हारे चरणों में, महादेव तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा तुम्हारे चरणों में, भोले बाबा बोलो बोलो तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु विनय सुनाने आया हूँ, प्रभु विनय सुनाने आया हूँ। रो दी पद्मावती, रो दी, आंख से आंसू बहने लगे, नैनों से नीर बहने लगे, नीर। कल वो माता जो जिनके वो खेत में आग लगी थी और वो आग बुझ गई थी, उसकी आंख में आंसू थे। हमने कहा माइक में बोलो ना तुम्हारा गांव का नाम। मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, इतनी सरलता थी। जिस यूट्यूबर ने वो डाला था, वो भिलाई टाइम्स वाले ने डाला था उसको। एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत पसंद। अगर आए हो कोई उनका जो भी भिलाई टाइम्स से जिसने उस माता के लिए डाला था, उसका नाम था गौरव यादव, उसने भी उसको कैच करा था। उसके अगर कहीं बैठे हो, अगर वो यूट्यूबर यहाँ आए हो तो वो आ सकते हैं, हमारी तरफ से उनको आमंत्रण है। भिलाई टाइम्स वाले ने वो माता का वीडियो उन्होंने डाला। साधुता है उनको, साधु। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, नैनों से नीर बह रहा था, पद्मावती की आंख से आंसू बह रहा था। शिव कथा कहती है शंकर का भक्त जब रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का ही एक प्रतिबिंब बन जाता है और वह जगत का कल्याण कर देता है। अगर प्रेम से रो रहा है शंकर का भक्त, यदि शिव को रिझाने के लिए, शिव को मनाने के लिए, शंकर की भक्ति के लिए, शंकर का अनुमोदन के लिए, शंकर को प्राप्त करने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति में अगर कोई शंकर का भक्त रोता है तो उसका अश्रु भी शिव का प्रतिबिंब बन जाता है। और यदि शंकर का कोई भक्त जिसको कोई परेशान करता है, त्राड़ देता है, गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, और शिव के भक्त की आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो वो प्रलय ला देता है, वो पूरा तांडव मचा देता है। अश्रु है दोनों, दोनों अश्रु, दोनों अश्रु।
नीलवर्मा ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्षमा कर दीजिए। पद्मावती रो रही थी, आंख में से आंसू एक नीचे गिरा था। इतनी देर में उस अश्रु जो गिरा था, उस अश्रु के गिरते ही कुंड में से आवाज आने लगी, एक सरोवर में से मछली उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई, मछली फिर उछली, आवाज लगाई। पद्मावती, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती तो साधना में डूबी हुई थी, ध्यान नहीं दे पाई। मछली ने फिर आवाज लगाई, पद्मावती, हे पद्मावती। पद्मावती ध्यान नहीं दे पाई, वो भगवत भजन में डूबी हुई थी, भक्ति में डूबी। आखिरी में जब आवाज लगाई, मछली फिर उछली पानी में से, आवाज सुना पद्मावती ने। पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, कहां से आवाज आ रही है? मछली में से आवाज आई, पद्मावती, जिस शिव की तू आराधना कर रही थी, आज वही मैं शिव इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप में यहां विराजमान हूं। इस मछली के प्रतिबिंब स्वरूप। पद्मावती, राजा नीलवर्मा से कह दे, उसने इस कुंड में जो तू शिवलिंग का विसर्जन करी थी, उसमें पांव लगाने का प्रयास करा था, इसी कुंड में राजा से बोल स्नान करे। स्नान करेगा, उसके शरीर का रोग पूरा मिट जाएगा, पूरा रोग। पद्मावती ने कहा नीलवर्मा राजा से, राजन इस कुंड में स्नान कर लीजिए, जाओ स्नान करो। नीलवर्मा राजा जैसे ही उस कुंड में प्रवेश करा, निकलकर जब बाहर आया, पूरा शरीर राजा का अच्छा हो गया। पद्मावती के चरणों को प्रणाम कर लिया। मैं नहीं जानता था कि शिव भक्ति में इतना बल होता है कि शंकर भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सबके। एक है शिव, एक है शंकर, एक है भोला। तीन नाम हैं, तीनों को समझ लीजिए। शिव का मतलब है जो तुम्हारी श्वासों में रमण कर रहा है, जो संसार का पालन करता, संहार करता, सब कुछ वही है, वो शिव है। दूसरा, बाबा को अपने मन का भाव कहो, शंभु शंभु शंभु। अपने मन का भाव देवाधिदेव महादेव से, बाबा से। ये रिटर्न नहीं चल रहे हैं तुम्हारे, ये वाले भगवान शिव से, बाबा से प्रार्थना करेंगे। नकपुरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, वो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय नकपुरा में सुबह 8 बजे से जम के बोलो 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा का समय 1 बजे से
4 बजे तक ही रहेगा। ये कथा कल विराम हो जाएगी 21 तारीख को। फिर 24 तारीख से 28 तारीख तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी जो 24 से 28 तारीख तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भाव से उस कथा का लाभ 24 से 28 दिसंबर तक आप और हम श्रवण करेंगे। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक नांदेड़ महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में रहेगा। ऐसे पवित्र कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से आज कथा का शिवरात्रि है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, भाव से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ बाबा देवादिदेव महादेव तक जाए। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए।
बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण कहता है। राजा नील वर्मा ठीक नहीं होता, पर अर्च पत्नी पद्मावती का संग पकड़ लिया, उसके चरणों में झुक गया, प्राप्ति हो गई। कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा ना शिव की शरणागति में झुकने से। कोई लेट बनता है, वो कहते हैं कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि आपने भगवान शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है, तो उसका फल मिलता जो मिलेगा। एक पत्र अच्छा है, आलोक कुमार यादव, सिंगार घाट, खेरगढ़, छुईर वरदान है, खेरगढ़, गंडही से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ जाइएगा, आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रोते नहीं, आ जाओ, खुश होकर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पत्र लिखा है बेटे ने कि मैं अंदर से बहुत टूट गया था। सब लोग कहते थे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता। गुरुदेव, पूरा गांव का लोग कहता था कि तू कभी नहीं पढ़ सकता, पास नहीं हो सकता, पर आपकी कथा सुनकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। गुरुदेव, पूरे गांव के लोग अपशब्द कहते थे, आज पूरे गांव के लोगों के सामने मैंने 10th क्लास फर्स्ट रैंक से पास करी है। और गुरुदेव 10वीं भी क्लियर करी आपके आशीर्वाद से, और 11वीं क्लास भी आपके आशीर्वाद से फर्स्ट क्लास पास करी। पूरा गांव का लोग कहता था कि तू जिंदगी में कभी 10th पास नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब तो इतनी हिम्मत आ गई ना गुरुदेव कि ऐसा लगता है कि मैं भी एक दिन उच्च पद पर जरूर बैठूंगा और खूब मेहनत करूंगा। हिम्मत नहीं हारता, और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। एक पत्र हो रहा है, अच्छा सुंदर पत्र है हमारा। मेरा नाम छाया नितेश देवांगन है और पंडादाहा खेरागढ़, ये पढ़ लो जरा तुम लोग। हाँ पढ़ लिए, हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना, बस हम भी समझ गए। खेरागढ़ की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो, मेरा नाम छाया नीलेश देवांगन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आइए, बच्चे आए हैं साथ में, दोनों आए हैं, ले आओ दोनों बच्चों को। गुरुदेव, प्रथम में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, परंतु 6 महीने का बालक शांत हो गया था। गुरुदेव, वह हमको छोड़कर चला गया था, आंखों में आंसू भर गए। इतने समय के बाद तो भगवान ने औलाद दी, उसके बाद भी वो औलाद
रही नहीं। जब अंदर से टूट गए, फिर मेरी बहन ने मुझे समझाया कि तू बाबा पर भरोसा कर, शिव महापुराण की कथा सुन। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। गुरुदेव, मैंने रायपुर गुड़ियारी की कथा टीवी पर सुनी जो पितृपक्ष में हो रहा था। आपने बोला था कि पितृ की फोटो हाथ में लेकर कथा सुन लो तो जो मांगोगे वो प्राप्त होगा। मैंने अपने पितरों की फोटो हाथ में लेकर पूरी कथा गुड़ियारी की घर में बैठकर सुनी। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, पति से कहकर जब कथा पूर्ण हुई, गुड़ियारी की भूमि को नमन करा, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, घर चले गए। सब कह रहे थे कि अब औलाद नहीं होगी, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 11 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 16 अगस्त 2024 को बाबा ने मुझे 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक पत्र और है, नेहा साहू, कमल नारायण साहू, गांव का नाम पढ़ो जल्दी से। मनगटा, जिला राजनांदगांव। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, बधाई आपको, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, शादी के कई साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे इंतजार करते करते निकल गए। डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे, फिर भी औलाद का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण करी जाए तो फल मिलता है। हम लोगों ने गुड़ियारी की कथा को श्रवण करा। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, हम गुड़ियारी की कथा सुनकर आ गए, डॉक्टरों से इलाज भी करवाते रहे, पर संतान का सुख उत्पन्न नहीं हुआ। तब सीहोर पहुंच गए, वहां का कंकर शंकर लेकर आए, रुद्राक्ष लेकर आए और उसका पूजन करा। अमलेश्वर की कथा में गए, वहां जाकर 2 दिन तक रुक कर रात्रि का विश्राम कर कर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गर्भ ठहर गया। 14/5/2025 को कई सालों के बाद बाबा ने हमें संतान की प्राप्ति कराई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। एक पत्र और है, पूनम साहू, पति का नाम योगेश साहू, ग्राम, जल्दी पढ़ो, बोरई नकपुरा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, लिया बेटा। गुरुजी, नमन करती हूँ। शादी 2011 में हुई थी, शादी के 12 वर्ष हो गए थे, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। हमने संतान के लिए विभिन्न प्रयोग किए, कई डॉक्टरों का इलाज करवाया, बहुत से झाड़ फूक भी करवाए, किंतु किसी भी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर सन 2022 में हाले कोसा में आपकी कथा सुनी थी, पशुपतिनाथ का व्रत करा। पता चला मैंने 3 बार पशुपति व्रत किया, तथा उसके बाद 2024 में 2 महीने का सावन पड़ा, जिसमें मैंने घर पर ही गमले की मिट्टी शिवलिंग बनाकर पूजन करने का उपाय चालू कर दिया और प्रतिदिन जल चढ़ाने मंदिर को जाने लगी। उसी बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 29/4/2024 को मेरे घर 12 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। जोरदार ताली बजाओ। आ जाइए। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवतार हुआ। दुनिया ताना देगी तो क्या अपन रोते रहेंगे? देंगे ताना, अच्छी पढ़ाई कर दपट के, और अगर पढ़ने का भी पैसा नहीं हो तो विटले सेवा समिति सीओर को खबर कर, पूरी पढ़ाई तेरी कराएगा। तो टेंशन मत लो, अच्छी पढ़ाई कर दमदारी से, और रोते नहीं, हिम्मत से पढ़। 10th क्लास क्लियर करिए, फर्स्ट डिवीजन, 11th क्लियर करिए, फर्स्ट डिवीजन, 12th उससे भी अच्छी होना चाहिए, तब बाबा की कृपा है। अच्छी पढ़ाई कर। श्री शिवाय नमस्ते।
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से जब एक बच्चा चले गया था, हिम्मत हार गए थे, संतान का योग नहीं था, बाबा पर विश्वास रखकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से जुड़वा बच्चे हुए। जोरदार ताली बजाओ। कितने साल का? शंभो 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 12 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ले बेटा, ले पकड़, ले बेटा। हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शंभो जिस पर भी हो गई तेरी उठ जाओ। कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कई सालों के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को आए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। दीदी आई हैं, कह रही हैं मेरा बेटा का नौकरी सरकारी लग गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए जोरदार ताली बजा। साधु। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। शिव से भगवान देवादिदेव महादेव से अपने दिल की बात है, कैसे ना सुने शिव, कैसे ना धारण करे भगवान शंकर। महाराज, जब विश्वास बढ़ता है तो शिव जरूर मिलता है। विश्वास बढ़ने पर शिव प्राप्त हो। अगर विश्वास नहीं होगा तो शिव कैसे मिलेगा? यहाँ कथा में रायपुर से खंडेलवाल परिवार आया है, जो नित्य हर कथा में आप पहुँचते हैं। और रायपुर में कथा आपने बड़ी सुंदर रायपुर के पास में कराई थी। एक बार जोरदार ताली बजाएं पूरे खंडेलवाल परिवार को, सागर जी को, साथ में नितिन भैया को और पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। और 2027 में फिर आपके यहाँ एक बड़ी दिव्य और भव्य कथा है, उसके लिए भी आपको अग्रिम खूब खूब बधाइयाँ। साथ में जायसवाल परिवार जिन्होंने कच्चे गांव कथा करवाई, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने दिव्यता और भव्यता के साथ में कथा का आयोजन किया। बैठिए।
शिव तत्व, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव से एक संबंध जोड़ो, जैसे मां आद्यशक्ति जब माता सती कुंभज ऋषि के यहां अगस्त बाबा के यहां पर जब कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनकर वहां से आई, पिताजी ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया, भगवान ओघड़दानी को नहीं बुलाया। सब गए। सती मैया देख रही है कि सब जा रहे हैं पर मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से आप सभी के हृदय तक ये बात पहुंचना चाहिए कि कभी शिव के लिए, शिव को या शिव भक्त के लिए या शिव भक्त को कभी भी ना तो ताना दो, ना गाली दो, ना अपशब्द कहो, ना कोई गलत विचार अपनी दृष्टि में लेकर, कभी नहीं। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आपके धीरे 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 दुख कटते चलेगा। एक कितनी सुंदर प्रसंग है कि एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवाने के लिए गया। 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पर भी वो कटिंग कर रहे थे, साथ वाले भी। बातचीत चली, कटिंग करते 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 आपस में बातचीत चल रही थी और बात निकल गई किसी राजनीति की। जब राजनेता की बात निकली तो उस पर बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। फिर बात खत्म हुई राजनीति की तो मंदिर शिवालय की बात चलने लगी। वो बात खत्म हुई, धर्म की बात चालू होने लगी। इतनी देर में कटिंग करते 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 मुख से निकला कि ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा होता तो इन सब का दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवादिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो पर देवादिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है। वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया। सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर